नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक जानकारी भरी वीडियो लेकर उपस्थित हूं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैंने पिछले एपिसोड में एक वीडियो प्रस्तुत किया था मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में। तो मैं चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः इस विषय पर एक वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो मानव शरीर की संरचना एक महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य के शरीर के संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का एक अद्भुत कृति है, एक अद्भुत रचना है और इसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी हर कोई को रखना जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हों, चाहे आप दर्शन के विद्यार्थी हों या फिर साइकोलॉजी के विद्यार्थी हों, किसी भी क्षेत्र के अध्ययन करता हों, कहा गया है कि ज्ञान सब एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए मानव शरीर के संरचना के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोगों को रखना जरूरी है। तो मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में मैंने पूर्व में 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। यह मेरा तीसरा वीडियो है। मानव शरीर के संरचना। मानव शरीर एक कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र है, एक मशीन है। इसको ऐसे शब्दों में कहना, वैसा मशीन जिसे ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इस शरीर रूपी मानव शरीर के अध्ययन हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर एक जटिल, एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा शरीर में अनेक तत्व पाए जाते हैं। इसमें से 11 तत्व महत्वपूर्ण हैं, जो शरीर के मूलभूत रूप से रचना के आधार हैं। हमारे शरीर में मूल रूप से 11 तत्व पाए जाते हैं, जिसका हमारा शरीर के द्रव्यमान का 99.85% हिस्सा है। और ये तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ये 11 तत्व हमारे शरीर के संरचना का मूल आधार हैं। मूल रूप से हमारे शरीर में ये सभी तत्व पाए जाते हैं और फिर इन्हीं तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के शरीर में अणु का, विविध प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। विविध तरह के अणुओं का निर्माण करते हैं। वे अणु है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुत तरह का अणु है और ये हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। तो ये अणु हमारे शरीर के भीतर कहाँ मौजूद हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह हमारे कोशिकाओं में है और कोशिका के संदर्भ में मैंने पहले भी बताया हूं और आज पुनः बता देना चाहता हूं कि कोशिका हमारा शरीर का एक संरचनात्मक, एक कार्यात्मक इकाई है, एक यूनिट है। कोशिका हमारा शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट कार्यात्मक और शरीर संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई कहने से तात्पर्य है कि हमारा शरीर की क्रिया कोशिकाओं में होता है और किस कोशिका से में ही यह हमारी शारीरिक क्रिया हो रहा है। और स्ट्रक्चरल यूनिट, रचनात्मक यूनिट कहने से तात्पर्य है कि हमारा शरीर की रचनात्मक इकाई है। यानी कोशिका मिलने से ऊतक, ऊतक के मिलने से अंग, अंग के मिलने से शरीर। तो अंग का काम कोशिका का काम है। जैसे आंख का काम, जीवा का काम, त्वचा का काम, हड्डी का काम, रक्त का काम, लीवर का काम, यकृत का काम, इंटेस्टाइन माने आंत का काम, ये सारी चीज हमारे शरीर के कोशिका का काम है और कुछ नहीं है। और कोशिका हमारे स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन है, सॉरी, कोशिका हमारे स्मॉलेस्ट इकाई है, यूनिट है शरीर का। तो कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है।
और हमारे शरीर में विविध प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। हमारा शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, ऐसा अनुमानित है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एक एडल्ट मानव शरीर में लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। 30 ट्रिलियन कहने का मतलब है 3 इंटू 10 टू पावर 1, 3 इंटू 10 टू पावर 13, 3 इंटू 10 टू पावर 13 लगभग कोशिकाएं हैं अप्रोक्सीमेटली, ऐसा अनुमानित है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और अलग अलग उम्र के लोगों में, अलग अलग शरीर उम्र के लोगों में इसकी संख्या कम बेसी होता है। एवरेज 20 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन के बीच हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या है। और एक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के हैं। अभी तक के वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है, वैज्ञानिकों को अभी तक जहां तक ज्ञात हुआ है, तो हमारा शरीर में लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 टाइप्स कोशिकाएं हैं, मतलब 300 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अनुमानित है। और कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं यह सर्टेनली कहना मुश्किल है, निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। ऐसा अनुमानित है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारा शरीर में 300 टाइप्स कोशिकाएं हैं, अर्थात 300 प्रकार की कोशिकाएं हैं, लगभग 300 प्रकार का, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और जैसे कि मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ब्रेन की कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका, आंत की कोशिका, जठर अंश की कोशिका, इंसुलिन और बहुत तरह का है कोशिका। हार्मोन एक कोशिका, हार्मोन जो हमारे बॉडी में है, यह हार्मोन भी एक कोशिका ही है, कोशिका के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। हार्मोन में भी कोशिका होता है। तो बहुत तरह के, हड्डी की कोशिका, त्वचा कोशिका, आंत की कोशिका, रक्त की कोशिकाएं, इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है और इनका आकार भी अलग अलग है। सब शरीर के विभिन्न स्थानों पर जहां ये पाए जाते हैं, इनकी स्रोत, इन कोशिकाओं का स्रोत, और फिर इनके कार्य के आधार पर कोशिकाओं को अनेक कैटेगरीज में, अनेक वर्गों में रखा गया है। कुछ कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, वे थोड़ा सा भिन्न है। कुछ हड्डी में कोशिकाएं, हड्डी की कोशिकाएं मस्तिष्क कोशिकाएं से भिन्न होगा। त्वचा की कोशिकाएं, और ये इनके शरीर में जहां पर ये पाए जाते हैं, पाए जाने के स्थान और इनके फिर कार्य में विभिन्नता के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में, अनेक वर्गों में कोशिकाओं को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो कोशिका फिर क्या है? कोशिका का संरचना पर मैं यहां संक्षिप्त में बात करूंगा। जीव शरीर के कोशिकाएं, हम विशेषकर समस्त जीव जाति के, मानव शरीर के कोशिकाएं, चाहे वह किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले हों, शरीर के किसी भी जगह पर उनकी मौजूदगी हो, मूल रूप से इन सब के बेसिक संरचना एक ही है। कोशिकाओं सभी प्रकार के, एक शब्द में कहें तो हमारे शरीर में जितने प्रकार की कोशिकाएं हैं, जैसे त्वचा की कोशिका, त्वचा की कोशिका, जीभ की कोशिका, ब्रेन की कोशिका, हड्डी की कोशिका, रक्त की कोशिका, यकृत की कोशिका, आंत की कोशिका, जितने भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, जहां जहां ये पाए जाते हैं, इन सब की कोशिकाओं में थोड़ा बहुत संरचनात्मक बेसिक संरचना एक जैसी है। थोड़ी बहुत भिन्नता के आधार पर सबके बेसिक संरचना एक जैसा है, सभी का बेसिक संरचना एक जैसा है। हाँ, इनके आकार में भी अंतर है, आकृति और आकार में अंतर है। कुछ कोनिकल है तो कुछ अंडाकार है, तो कुछ वर्तुलाकार है, तो कुछ बेलनाकार है, तो कुछ बिल्कुल गोल है। इस तरह की इनके आकृति हैं। और आकार यानी इसके साइज कह सकते हैं, तो कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ बहुत बड़ा होता है। मूलतः सामान्यतः ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोशिकाओं का आकार कुछ अपवादित दशा को छोड़ करके, कुछ स्थिति को छोड़ करके, जेनरली सामान्यतः 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और 1 माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा,
1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर अनुमान कर सकते हैं कि कितनी लंबाई होगी, तो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा 1 माइक्रोमीटर। तो सामान्यतः कोशिका का आकार, सामान्यतः कुछ अपवादी दशा को छोड़कर, कुछ विशेष स्थिति को छोड़कर, जनरली कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। तो कोशिका अत्यंत सूक्ष्म संरचना है और मानव शरीर का, हमारा शरीर का, और यह एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और सभी कोशिकाओं का लगभग कुछ अंतर, थोड़ा बहुत अंतर को छोड़ करके बेसिक स्ट्रक्चर सभी का, कोशिकाओं का एक जैसा है। सभी कोशिकाओं का बेसिक स्ट्रक्चर इस प्रकार है। चलिए मैं आगे बताता हूं। सभी कोशिकाओं में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो जेली टाइप होता है। और उस झिल्ली के भीतर एक थैली, मान लीजिए एक छोटा सा पतला सा जेली टाइप का थैली, उसके भीतर होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भी 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियो द्रव्य जो नाभिक में होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। तो कोशिका द्रव्य के भीतर अनेक संरचनाएं हैं। वो कोशिकांग जिसका नाम दिया गया है, जिसमें शामिल है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, इस तरह से। और फिर कुछ गोल्जी ऑपरेटस है, उसके भीतर रिक्तियां भी हैं। और कोशिका में इन ऑर्गेनल्स का, यानी कोशिकाओं का कुछ अलग अलग कार्य है। और ये ऑर्गेनल्स कुछ न कुछ विशिष्ट प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, रासायनिक अणुओं से बने होते हैं। तो कोशिका के भीतर ये विविध प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य काइटोएटिन, प्रोटीन, वसा आदि के अणुओं से बने होते हैं। कोशिका द्रव में ही जीवन की इकाई है, एक सजीव पदार्थ है। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने साइंटिफिकली कृत्रिम तरीकों से कोशिका द्रव्य का निर्माण कर उसके भीतर प्राण का संचार नहीं कर सका है, और ऐसा संभव भी नहीं है। यह एक नेचुरल एक्यूड कोशिका द्रव्य एक प्राकृतिक संरचना है, जो नेचुरली इस प्राकृतिक संरचना है, जिसको भगवान बनाए हैं, ऐसा माना जा सकता है। भगवान बनाया है एक कोशिका द्रव्य को, जो एक सजीव है, जिसके जीवन के लक्षण उपलब्ध है। और यह जीवन के लक्षण क्या है? ऑटोमेटिक क्रिया इसके भीतर कुछ हो रहा है, जो सतत चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। प्रोटीन, इसमें कुछ रासायनिक अणुओं का सृजन होता है, विस्फोटक होता है, अपघटन होता है, और एक क्रिया निरंतर चलते रहता है। ये ऑटोमेटिक कार्य चलता है। और यह कोशिका द्रव सजीवों का एक सजीवों का अंतिम इकाई है, यानी इसमें जीवित अंश है। यह एक सजीव है कोशिका द्रव, और यह नेचुरल एक्यूड प्राकृतिक रूप से निर्मित यह सजीव कोशिका द्रव ही सजीव का मूलभूत लक्षण है। सजीव कोशिका द्रव को ही सजीव कहा गया है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में पुनः इस विषय पर आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊंगा। तो सभी दर्शकों को मैं अंत में प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।